Hello students, welcome again in our YouTube channel ES. Today we are going to study active and passive voice, the another part of grammar which is very important point of view of the exam, and you should consider it from our channel ES. So let's we start active voice and passive voice. सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होगी। तो देखिए एक्टिव वॉइस, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर इन एक्टिव फॉर्म, यानी ऐसे सेंटेंस जो एक्टिव फॉर्म में होंगे। और इसका रीज़न भी दिया है, बिकॉज सेंटेंस विल स्टार्ट विद द स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट, यानी ऐसा सेंटेंस जिस पर स्ट्रेस सब्जेक्ट पर आएगा तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सुहेल विल टीच यू इंग्लिश। तो ये सुहेल क्या है, सब्जेक्ट है और इस पर स्ट्रेस है क्योंकि सेंटेंस को बोला जाएगा, जिस पर स्ट्रेस आएगा वही उसकी फॉर्म कहलाएगी। तो इस सेंटेंस को अगर हम बोल कर देखेंगे तो होगा सुहेल विल टीच यू इंग्लिश, तो सुहेल पर स्ट्रेस आएगा। उसी टाइप से पैसिव वॉइस को देखते हैं। पैसिव वॉइस वो होगा, दीज सेंटेंसेस आर इन पैसिव फॉर्म, ऐसे सेंटेंस जो पैसिव फॉर्म में होंगे। बिकॉज सेंटेंस विल स्टार्ट विद स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रेस अब इस बार किस पर आएगा, ऑब्जेक्ट पर आएगा। एग्जाम्पल देखिए, यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय सुहेल, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस मार्क होगा वो यू पर होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझ लिया, उसको डिस्क्राइब कर लिया, अब हम रूल्स की बात करते हैं। देखिए इसका जनरल रूल क्या होगा, जो नॉर्मली रूल्स अप्लाइड होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, उसकी हम बात करते हैं। देखिए पहला रूल ये होगा, सब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाएगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि सब्जेक्ट को रेसिप्रोकल ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा। उसी टाइप से सेकंड रूल ये होगा, ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय सब्जेक्ट, यानी सेम इस प्रकार से सब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस होगा सब्जेक्ट के द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, राहुल प्लेज क्रिकेट, तो राहुल इसका सब्जेक्ट है और क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तो क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। देखिए टेंस की हम बाद में बात करेंगे, किस तरह से इसमें वर्ब चेंज हुई है, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले हमें जो रूल्स जो सामने लिखा हुआ है उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स वो आपस में डिस्प्लेस किए जाएंगे, एक दूसरे की प्लेस को रिप्लेस करते हुए अपने स्थान को चेंज करेंगे। थर्ड रूल जो होगा वो ये है कि हमेशा जब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हमारा वीडियो जो है वो सीरीज़ वाइज चलेगा, स्टेप बाय स्टेप, और उसके पार्ट्स तैयार हुए हैं। क्योंकि डिटेल स्टडी मैं आपको दे रहा हूँ, शॉर्ट देने के लिए तो ऑनलाइन में बहुत सारे इस फील्ड में बहुत सारे प्रोफेसर्स आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल स्टडी दे रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड करना तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है डिटेलिंग की कि उन्हें डिटेल ग्रामर का टॉपिक कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिटेल स्टडी दे पाऊँ हर ग्रामर की, हर टॉपिक की। तो एक्टिव इससे पहले जो मैंने आपको दिए हैं वो लिंक में आपको मिल जाएंगे, इससे पहले जो मैंने आपको जितने भी दिए हैं वो लिंक में मिल जाएंगे, और उससे आपको इजीली पूरा ग्रामर के टॉपिक समझ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक को समझने जा रहे हैं। और रूल्स के अकॉर्डिंग फोर्थ रूल ये होगा, ऑलवेज अप्लाई प्रीपोजिशन बाय, हमेशा जब भी एक्टिव से पैसिव में बदला जाएगा तो प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक टी, टी इज़ लाइक्ड बाय मी, यहाँ बाय जो है वो प्रीपोजिशन अप्लाइड होगी। फिफ्थ जो सेंटेंस होगा, इफ़ एनी सेंटेंस, फिफ्थ जो रूल होगा वो ये होगा, इफ़ एनी सेंटेंस हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, कभी कभी एक सेंटेंस के अंदर टू ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मैं थोड़ा सा आपको हटकर बताना चाह रहा हूँ। ये वैसे बेसिक नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी चूँकि इस पार्ट से जुड़ी हुई बात है, इससे कंसर्निंग वाली चीज़ है, तो मैं आपको उसको समझाता हुआ चलता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा सकता हूँ कि आई गेव यू अ पेन, यहाँ पर यू और पेन दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ कि जो सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो सेंटेंस के लिए कम इंपॉर्टेंट होगा वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखिए आई गेव यू अ पेन, इसमें अगर यू को हटा दिया जाए तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये पेन जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
लेकिन अगर मैं पेन को हटा देता हूँ और केवल इतना ही बोलता हूँ कि आई गेव यू, अगर इस टाइप से मैं आपको बताता हूँ तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा, सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई कमी होगी। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कम होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट से, ऐसी कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया जा सकता है और इजीली बना सकते हैं हम लोग। अगला ग्रामर का रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का 7th रूल देखिए। जब ड्यूअल ऑब्जेक्ट होगा तो ड्यूअल ऑब्जेक्ट होने की कंडीशन में किस टाइप से उसको पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इस एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं समझा चुका हूँ कि ड्यूअल ऑब्जेक्ट कैसे अप्लाइड होंगे और ड्यूअल ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे, ये हम देखने जा रहे हैं। आई गेव यू अ पेन, वही सेंटेंस है जो मैंने पहले अप्लाई किया था, उसी सेंटेंस में बताने जा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई गेव यू अ पेन, यहाँ पर यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हुए मैं पैसिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ है, यू वर गिवन अ पेन बाय मी। देखो आप स्ट्रक्चर कंप्लीट देखिएगा कि सिर्फ यू और आई इन दोनों को डिस्प्लेस किया है, अ पेन अपने प्लेस पर ही है और इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है। अब दूसरा टाइप जो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन से लेकर बनाएंगे। तो देखिए अ पेन वाज गिवन टू यू बाय मी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यू पर हमने टू प्रीपोजिशन अलग से अप्लाई किया है। ये उस कंडीशन में होगा जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव कन्वर्ट करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट होगा तभी वो सेंस देगा और आपका पैसिव भी तभी बन पाएगा जब हमारे पास पूरी ग्रामर का टॉपिक उसमें अप्लाई करेंगे। देखिए 8वां रूल जो है वो इस टाइप का होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठने वाले होते हैं उनको यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है क्योंकि अगर रूल पता होने के बावजूद भी हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसी का हम पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है रूल में, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज इनटू पैसिव, यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो होंगी वही पैसिव में बदली जाएगी। देखिए मैं इसको बता देता हूँ आपको, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको बताना जा रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर अ लेटर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है और ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस कहलाएगा। और नीचे दिया हुआ देखिए आप, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको समझाना चाहूँगा मैं आपको, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सेंटेंस में एक ही चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग वर्ब है, टू इसका प्रीपोजिशन है और मार्केट यहाँ पर प्लेस है। कहीं भी सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ऐसी कंडीशन में ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव वाला होगा और इसका पैसिव नहीं बनेगा। Some sentences have such verbs which cannot be converted into passive while sentence will be transitive। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ सेंटेंस के अंदर ऐसी वर्ब्स पाई जाएंगी जिनके होने पर पैसिव बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी बदल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए ये वर्ब्स कौन कौन सी है, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सेंटेंस आपके सामने होगा, आप जल्दबाजी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसको जल्दी से पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं जबकि पैसिव कन्वर्जन नहीं होगा। दोनों चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी तब भी नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ट्रांजिटिव होते हुए भी वो पैसिव नहीं बना सकते, जैसे कि हैव, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट, ये कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका पैसिव नहीं बनता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ पेन। सेकेंड, दिस ग्लास कंटेन्स 50 ml वाटर। अगला, शी पोजेस ग्रेट इनेट विजडम। तो यहाँ पर पोजेस, कंटेन्स, हैव आपको देखने में लग रहा होगा कि पहले वाले सेंटेंस में आई हैव अ पेन की प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन नहीं है, ये सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बाकी जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पैसिव नहीं बनाएंगे, सेंटेंस असर्टिव और एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, पैसिव उसका नहीं बन सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मोर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सेंटेंस मैं आपको स्टूडेंट्स ये भी बताना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है और स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहे हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सब बंद है, सबके दरवाजे बंद हैं।
ऐसी कंडीशन में आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस हमेशा खुली हुई है, और इसमें हम ट्यूटर आपको अच्छे से अच्छा और उससे भी बेहतर जो हम क्लासेस के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे कई ज़्यादा बेटर आपको होमली प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। आप इसे कम्प्लीटली देखिएगा, और जो भी आपको दिक्कत आती है इसको पढ़ने में, इसको समझने में, या इसकी एक्सरसाइज सोल्व करने में जो भी प्रॉब्लम रहती है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने दे सकें, जिसे आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें और अपने आने वाले बेटर फ्यूचर को, अपने फ्यूचर को और ज़्यादा सनशाइन कर सकें। बस इसी उद्देश्य को लेते हुए हम अब आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।